इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सो सी यू देयर। मीनवाइल एंजॉय द डिस्कशन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बाय एंड डबल। ठीक है जी, गॉट द पॉइंट। देन उसके बाद व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेंट ग्रुप्स और वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेंट रूल्स। ठीक है, इनको ज़रा आप खुद पढ़ लेना। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने जो है वो प्रिंसिपल्स को जो है वो बताया कि ये एक फ्रेमवर्क बनाते हैं सोशल स्ट्रक्चर का और ऑर्डर का। ठीक है, तो नुआर्स के अंदर इन्होंने इवन पर्चेट ने काम किया है और इस चीज़ को जो है वो दिखाया है। तो सबसे पहले आता है यूनिलेटरल। ठीक है, यूनिलेटरल का मतलब एक साइड से, यूनि का मतलब एक, लेटरल का मतलब साइड। एक साइड से ही आपकी जो है वो आकांक्षा रहेगी, एक साइड से ही आप देखोगे। प्रॉपर्टी, नेम, वेल्थ एक साइड से आनी चाहिए। ठीक है, पैट्रीलिनियल डिसेंट जैसे हमारी हिंदू सोसाइटीज़ के अंदर होता है, गोंड्स के अंदर है, भील्स के अंदर है। फिर उसके बाद मैट्रीलिनियल डिसेंट। मैट्रीलिनियल डिसेंट अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द बुकिश रूल और द थ्योरेटिकल रूल, आपके पास या तो जो रेजिडेंस है वो आपका और जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी आपका नाम है, जो भी कुछ है, दैट शुड कम फ्रॉम द मदर लाइन। ठीक है, वुमेन अपने सिबलिंग्स को, ठीक है, अपने चिल्ड्रन के बच्चों को या फिर डॉटर, जो उसकी डॉटर के बच्चे हैं, इस तरह से जो है वो मदर लाइन से जो भी रेजिडेंस है, प्रॉपर्टी है, नेम है, वेल्थ है, स्पिरिचुअलिटी है, जो भी है वो इस तरह से ट्रांसफ़र होता है। और उसका ख्याल रखने का जो जिम्मा होता है वो मामा का होता है। ठीक है, मामा ध्यान रखता है उस चीज़ का। ठीक है, केयर टेकर है सिर्फ वो। नाम सब कुछ जो है वो विमेन के है। दिस इज द मैट्रीलिनियल डिसेंट। मैट्रीलिनियल कंफ्यूजन कब आता है? जब आपके पास कुछ मॉडर्निटी के रूल्स की वजह से नाम विमेन का चलता रहता है, लेकिन जो अंदर काम होता है, रेजिडेंस पैटर्न फॉलो होता है, जो भी कुछ फॉलो हो रहा होता है वो पैट्री लाइन का शुरू हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे अशांतिज का एग्जांपल लिया, अथॉरिटी, प्रॉपर्टी, ये जो है वो मदर्स ब्रदर सन, यानी कि मामा अपने भांजे को देगा। ठीक है, खासीज के अंदर मेघालय में जो है वो ऐसा नहीं होता है, यंगर डॉटर को जो है दिया जाता है, डायरेक्टली दिया जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो कम्प्लेक्स यूनिलिनियल। अब लाइन एक ही है बट कम्प्लेक्सिटीज थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, इसके अंदर पहला आता है बाइलिनियल। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली जो है वो आपके पास फादर और मदर लाइन दोनों को आप रिकॉग्नाइज करते हो। जैसे टोडाज के अंदर है, शांतिज के अंदर भी ये शुरू हो गया है। ठीक है, देन उसके बाद पैरेलल डिसेंट। पैरेलल डिसेंट का मतलब होता है जो सन है वो फादर के ग्रुप से बिलोंग करता है, जो डॉटर है वो मदर के ग्रुप से बिलोंग करती है।
ठीक है, हमने साहस का एग्जांपल लिया है, वेनेजुएला के अंदर अपाने का एग्जांपल लिया है, ठीक है, दिमसाज का एग्जांपल लिया है। देन उसके बाद मल्टीलीनियल। मल्टीलीनियल के अंदर सबसे पहले आता है एम्बीलीनियल। एम्बिग्यूटी, ठीक है, इसके अंदर रूल में एम्बिग्यूटी आ जाती है। जैसे समोआ है, समोन्स पॉलिनेशियंस हैं, तो उनके अंदर ज़्यादातर एम्बीलीनियल डिसेंट है। एम्बीलीनियल डिसेंट का मतलब है कि कोई आपके पास प्रॉपर रूल नहीं है, ठीक है, जिससे कुछ पैसे मिले, जिससे कोई भी इनहेरिटेंस मिला, आपके पास जो है वो वहीं से इनहेरिटेंस जो है वो हो जाता है। इंडिविजुअल बेसिकली जो है वो इन डिसेंट ग्रुप से जो है वो सिलेक्ट करता है, क्योंकि यही उनके पास होते हैं। फादर से भी प्रॉपर्टी ले सकता है, मदर से भी प्रॉपर्टी ले सकता है, अपने फादर इन लॉ से भी प्रॉपर्टी ले सकता है, ठीक है, ससुर के पास है उसके पास भी चले जाएगा, मदर इन लॉ से भी प्रॉपर्टी ले सकता है, ठीक है, जो भी उसके पास करीबी रिश्तेदार हैं वहाँ से वो पैसे या प्रॉपर्टी जो सस्टेनेंस के लिए ले लेता है, ठीक है। ईगो अपने हिसाब से जो है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है तो आपको जो है वो कर सकता है। देन उसके बाद कॉग्निटिव डिसेंट। कॉग्निटिव डिसेंट जो है वो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो पर्सन है ही ट्रेसेस हिज और हर एंसेस्ट्री थ्रू मेल्स, फीमेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटा क्रूज ऑफ मेलेनेशिया, बनारोस ऑफ मेलेनेशिया, शिबूली ट्राइब। अब इनके अंदर बेसिकली क्या होता है दैट एक देयर आर सम लिनियलिटीज लिविंग, और सिर्फ एक ही जो है वो आपके पास, दीज आर द फैमिलीज बेसिकली, और एक सांझी जो है वो प्रॉपर्टी होती है, कॉमन लैंड होता है, और इन्होंने आपस में शादियां भी कर रखी होती हैं। देयर इज़ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ नेटवर्क ऑल्सो। तो जिसको जहाँ पे अपना सेक्शन अलॉट होता है वहाँ पे बैठ के वो अपनी खेती शुरू कर देता है। दैट इज़ द कॉग्निटिव डिसेंट। कॉग्निटिव डिसेंट इज जनरली ऑन द कॉमन एस्पेक्ट ऑफ लैंड। फिर उसके बाद बाइलेटरल आ जाता है, जिसको हम किंड्रेड भी कहते हैं। किंड्रेड का मतलब है आपके जितने रिश्तेदार हैं, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है किसी की तो आप उसको जो है वो आवाज़ लगा लेते हो कि फ़लाँ चीज़ हो गई जी, आ जाओ, ठीक है, दैट इज़ किंड्रेड। Got the point? These are the rule of descent. Students, I hope that you enjoyed the discussion. अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है regarding what we have just discussed in the previous year question, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।